तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी एल के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, दुमंग पुंजरा और ये क्लिप क्या है दोस्तों? तो ये हाल ही में न्यूज़पेपर के आर्टिकल में था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ये छत्तीसगढ़ी आभूषण है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, ये कला संस्कृति के अंतर्गत तो पूछा जा सकता है। याद रखें दोस्तों कि सिर में जो है दुमंग और ये पुंजरा क्लिप और बांस की कंघी दोस्तों और एक चाकू, जिसे दोस्तों महिला जो है बालों पर रखते हैं और पुरुष दोस्तों गले पर जो है टांग कर रखते हैं। ठीक है, और ये सभी दोस्तों अबूझमाड़िया जनजाति के क्या है दोस्तों? आभूषण है चर्चा में। इसीलिए दोस्तों कि ये अबूझमाड़ियों के शरीर के ये पारंपरिक जो आभूषण है या तेजी से जो है गायब होते दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर सिर में जो है दुमंग पुंजरा और एक क्लिप बांस की कंघी, ये सभी क्या है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों अबूझमाड़िया जनजाति के जो ये आभूषण है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों ये भुसकी एवं पतकसा नदियाँ, ये किस नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं? तो ये है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये डी है। ये कोटरी नदी की सहायक नदी है। ओके, कोटरी नदी ध्यान देना है, ये कांकेर जिला में प्रवाहित होती है। तो कांकेर जिला के दोस्तों ये दुर्ग कोंदल विकासखंड में कोटरी नदी की दो सहायक नदियां हैं यहाँ पर, भुसकी और ये आपका पतकसा नदी। ठीक है, भुसकी और पतकसा नदी में दोस्तों सोने के जो है कण पाए जाते हैं। बाकी तुमड़ी सूर क्षेत्र में दोस्तों 240 हेक्टेयर में जो है सोने की जो है खदानें हैं। ऐड कीजिएगा, यहाँ पर सोने के कण दोस्तों इस नदियाँ में जो है बहते हैं। ओके, चर्चा में इसीलिए दोस्तों कि यहाँ की जो है रहने वाले परिवारों के लोगों द्वारा दोस्तों इन नदियों से जो है रेत निकाला जाता है और इसी वजह से तो इसका जो इन परिवारों का जो उपनाम है ये क्या पड़ा है तो सोनझरिया पड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सोनझरिया परिवार है ना, कहाँ पर निवास करती है ये भी ऐड कीजिएगा। ओके, बाकी ये भुसकी और ये पतकसा नदियाँ दोस्तों ऐड कीजिएगा, ये किस नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में चर्चित ये अभिव्यक्ति ऐप है ना, तो अभिव्यक्ति ऐप का जो ये शुभारंभ है दोस्तों ये कब किया गया था? तो ये है ऑप्शन दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 1 जनवरी 2022 को दोस्तों अभिव्यक्ति ऐप का जो है शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा दोस्तों ये संचालन किया जा रहा है इसका, अभिव्यक्ति ऐप का। और महिलाओं की दोस्तों सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा अभिव्यक्ति ऐप ना, अभिव्यक्ति ऐप जो कि दोस्तों महिला सुरक्षा ऐप है, ये विकसित किया गया है। ओके, और ये चिप्स के द्वारा विकसित किया गया है। ऐड कीजिएगा, चिप्स है ना, चिप्स का दोस्तों आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। बाकी दोस्तों इस ऐप का जो है मोबाइल ऐप का शुभारंभ 1 जनवरी 2022 को किया गया था और इसके माध्यम से दोस्तों ऐप के माध्यम से महिलाएं कहीं भी जो है शिकायत जो है ये पुलिस के पास दर्ज करा सकती है। बाकी ये ऐड कीजिएगा कि राज्य में 4 जिलों में तो पृथक से महिला थाना संचालित है और राज्य के तो समस्त 455 जो है पुलिस थानों में चौकी में तो यहाँ पर महिला चौकी सेल का जो है यहाँ पर गठन किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा ना। बाकी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों ये 2025 में भी दोस्तों महिलाओं को जो है आपातकालीन सहायता और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ये अभिव्यक्ति ऐप। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा दोस्तों महिलाओं की जो है सुरक्षा के लिए ये विकसित किया गया क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है। बाकी ये जो ऐप है दोस्तों SOS बटन के माध्यम से संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत जो है पुलिस सहायता उपलब्ध कराता है। ओके, और वही है कि दोस्तों संपर्क नंबरों पर और डायल 112 को यहाँ पर लोकेशन सहित मैसेज भेजा जाता है। ठीक है, तो ये अभिव्यक्ति ऐप इम्पोर्टेंट है। जितने भी ऐप हम लोग नए नए बताते हैं दोस्तों ये सबको ध्यान रखना है, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये अभिव्यक्ति ऐप। ओके, चलिए ये दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए, किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों ये पेरेग्रीन फाल्कन नामक दोस्तों ये प्रवासी पक्षी देखा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। ये उदयंती सीता नदी में देखा गया, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दोस्तों उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दोस्तों ये एक दुर्लभ प्रजाति के दोस्तों दुर्लभ प्रवासी पक्षी है, ये पेरेग्रीन फाल्कन पक्षी देखा गया है। ओके, बाकी ये दुनिया के दोस्तों सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है दोस्तों। बाकी यही है कि इसे जो है इस अविश्वसनीय गति के कारण इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? वर्ड है ना, बर्ड ऑफ प्रे की जो है उपाधि दी जाती है। ओके,
बाकी ये दोस्तों ये शिकार का जो है काम तमाम पलक झपकते करते हैं और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कभी कभार दोस्तों ये भारत में भी देखे जाते हैं। ओके, बाकी ये कहाँ पर देखा गया है तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के दोस्तों यहाँ पर कुल्हाड़ी घाट रेंज में स्थित ये शेष पगार झरना, ये भी कहाँ पर है तो ध्यान रखना दोस्तों कि शेष पगार झरने के पास देखा गया है। पूछा जाएगा दोस्तों कि ये शेष पगार झरना किस टाइगर रिजर्व में है तो ध्यान रखना है उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में है। ओके, तो ये सब प्रवासी पक्षी। तो हाल ही में दोस्तों और भी दुर्लभ जो प्रवासी पक्षी या जीव जंतु देखे गए हैं इसको भी देख लीजिए एक बार, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि पहली बार दोस्तों यहाँ पर यूरेशियन उदबिलाव देखने की जो है पुष्टि हुई है। कहाँ पर तो वही है दोस्तों सीता नदी उद्यंती टाइगर रिजर्व में ही देखा गया है ना, यूरेशियन उदबिलाव। ओके, बाकी दोस्तों ये कोरबा जिला के घने जंगल में दोस्तों ये ध्यान रखना है ये यूरेशियन आटर देखा गया है। और यहाँ पर उद्यंती सीता नदी में ही दोस्तों यहाँ पर देखिए देसी प्रजाति के भेड़िया पाए जाती हैं। ओके, और ये देसी प्रजाति के जो भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ये केनिस लूपस पैलिपिस है। ओके, तो ये सब चर्चा में थे दोस्तों, है ना। और भी है, इसको भी ऐड कीजिएगा कि उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में ही दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, देखा गया है। और ये हिमालयन बजड़ दोस्तों ये सरगुजा क्षेत्र में देखा गया है। और ये नारंगी चमगादड़, है ना। और ये मालाबार पाइड हार्नबिल दोस्तों ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। ब्लैक पैंथर ध्यान रखना दोस्तों कि अचानक मार्ग वन क्षेत्र में देखा गया है। सकर माउथ कैटफिश जो कि दोस्तों प्रकृति के लिए हानिकारक है, ये डुडकी नदी में देखा गया दोस्तों जसपुर जिला में। ओके, माउस डियर दोस्तों ये नारायणपुर में देखा गया है। और बार्किंग डियर जिसको दोस्तों भौंकने वाला हिरण बोलते हैं ये आपका उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य में ही देखा गया है। उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य दोस्तों ये कई मायने में अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्या क्या यहाँ पर दुर्लभ जीव जंतु प्रवासी पक्षी देखे गए हैं सबको ध्यान रखना है ना। हिल गीको दोस्तों छिपकली है एक प्रकार की अदरौली चार गोड़ वाला, ये चैतुरगढ़ में देखा गया है। यूरेशियन विम्ब्रिल पक्षी ये बेलौदी बांध पाटन दुर्ग में देखा गया है। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब। और भी है, इसको भी ऐड कीजिएगा। हिमालयन यूरेशियन ग्रिफोन दोस्तों एक प्रकार का ये गिद्ध होता है, औरा पानी में देखा गया है। औरा पानी दोस्तों ये टाइगर रिजर्व अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑरेंज ऑकलिफ बटरफ्लाई ध्यान रखना है राष्ट्रीय तितली है, बोरमदेव अभ्यारण्य में देखा गया है। कॉमन ऑनिक्स जिसको दोस्तों होरागा ऑनिक्स बोलते हैं ये भी तितली की एक प्रजाति है, बस्तर क्षेत्र में देखा गया है। बाकी चिरिक सलम ये सीसम दोस्तों ये असम पिग्मी मेढक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। ठीक है, तो ये सब मैं रिकॉल करवा दिया दोस्तों, ये सब को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए पीएम जनमन योजना के तहत दोस्तों प्रदेश के कितने जिलों के जो है विशेष पिछड़ी जनजाति बसाहटों को दोस्तों यहाँ पर चिन्हांकित किया गया है। तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 18 जिलों। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। याद रखिए दोस्तों कि ये प्रदेश में दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजातियों की जो है बसाहटों को मूलभूत सुविधाएं दोस्तों ये तेजी से उपलब्ध कराई जा रही है। और विद्युतीकरण से दोस्तों यहाँ पर 7204 बसाहटें यहाँ पर रोशन हुई। ठीक है, यहाँ पर बिजली पहुँचाया जा चुका है 7204 गाँव में, है ना। बाकी दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी और यहाँ पर क्रेडा राज्य अक्षय ऊर्जा, है ना, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास निगम की ओर से यहाँ पर ठीक है विद्युत व्यवस्था करवाई जा रही है। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर राज्य के जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित 7200, है ना, 7292 बसाहटों में दोस्तों यहाँ पर विद्युतीकरण किया जा चुका है। ध्यान रखना है 7200, है ना, 92। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि योजना कौन सा है ना, तो जनमन योजना है दोस्तों। जनमन योजना के तहत ही दोस्तों यहाँ पर चिन्हांकित जो बसाहट है यहाँ पर 100% विद्युत उपलब्ध कराए जाने के जो है निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। ओके, ध्यान रखना है ना। ये पीएम जनमन योजना के तहत दोस्तों प्रदेश के जो है 18 जिलों में दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजातियों में बसाहटों को दोस्तों यहाँ पर चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति जो बसाहट है उनको चिन्हांकित किया गया है, ये 18 जिला। ध्यान रखना है यहाँ पर 18 जिला। ठीक है, कौन कौन से जिला है तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बिलासपुर, रायगढ़, गौरेला, पिंडा, मरवाही दोस्तों, कोरबा, मुंगेली, यहाँ पर भाटापारा हो गया दोस्तों, बलौदा बाजार, ये धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, खैरागढ़, छुईखदन, कंडई जिला, कवर्धा, एमसीबी, जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा, ये सब जिला दोस्तों पीएम जनमन योजना के तहत शामिल है। ठीक है, ऐड कीजिएगा ना यहाँ पर। ओके,
बाकी ये है ना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है दोस्तों पीएम जनमन योजना, और इसके तहत दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजातियों की जो है यहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति वाले इलाकों में दोस्तों जहाँ पर यहाँ ये सड़क, बिजली और पेयजल जैसे मूलभूत सुविधा नहीं है, यहाँ पर दोस्तों उनका जो है ना पहुँचाना है। ठीक है, ये सब योजना उनको पहुँचाना है जनजातियों में। ठीक है, ध्यान रखना, विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है इसी योजना के तहत। ठीक है, पीएम जनमन योजना के तहत। स्वास्थ्य थोड़ा खराब है तो है ना, सुन लीजिएगा ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में दोस्तों किस नदी के किनारे 15 एकड़ में दोस्तों 15 एकड़ में ये जमींदोज बस्ती मिली है? तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी है, खारून नदी। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों खारून नदी। राजधानी दोस्तों रायपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर है ये खारून नदी के किनारे तो तरी घाट है, ध्यान रखना है तरी घाट ना। यहाँ पर दोस्तों 15 एकड़ में जो है जमींदोज बस्ती मिली है, और पुरातत्व विभाग को दोस्तों उत्खनन के दौरान यहाँ पर ईसा पूर्व 2री शताब्दी का यहाँ पर लूडो जैसा पासा मिला है। ओके, और इसे दोस्तों तरी घाट स्थित संग्रहालय में जो है सहेज कर रखा गया है। बाकी 2015 में दोस्तों तरी घाट क्षेत्र में जो है ये प्राप्त सामानों की सूची के अनुसार यहाँ पर देखिए, यहाँ इस पुरातन खेल से ये लगाया जा रहा है कि 2500 साल पहले दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी जो है पासा खेला जाता था। ओके, ऐड कीजिएगा ना। रिपोर्ट के अनुसार किसका है? तो GR भगत का जो है ये रिपोर्ट है, ऐड कीजिएगा। ओके, तो ये तरी घाट किस जिले में है? तो रायपुर में है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए गैना ठठघटिया नाला बांध दोस्तों ये किस जिले में है? तो चर्चा में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सी सही है, बलरामपुर में, ध्यान रखना है। ये बस ध्यान रखना है, ऐड कीजिएगा कि ये गैना ठठघटिया नाला ये बांध ये किस जिले में? तो बलरामपुर जिला में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों अंगेती संकर ये किस फसल की जो है किस फसल से संबंधित है? तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये मक्का से संबंधित है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्तों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर प्रजनन विधि के द्वारा मक्का की जो है नई किस्म विकसित किए गए हैं। इसका नाम क्या है? तो अंगेती संकर मक्का 1 है। ठीक है, ये किसकी किस्म है दोस्तों? तो मक्का फसल का किस्म है, ध्यान रखना है। और 85 दिनों में दोस्तों तैयार होने वाले मक्का की ये पहली किस्म है छत्तीसगढ़ में ना। और ये इससे पहले दोस्तों जानवरों के चारों के लिए यहाँ पर मक्का विकसित किया गया था। ओके, तो ऐड कीजिएगा अंगेती संकर मक्का 1। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए चर्चा में रही दोस्तों ये घोघरा जलप्रपात दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है? तो ये घोघरा जलप्रपात ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ये हाफ नदी पर दोस्तों ये स्थित है घोघरा जलप्रपात। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऐड कीजिएगा यहाँ पर घोघरा जलप्रपात ये कबीरधाम जिला में है, और ये हाफ नदी पर है दोस्तों। पंडरिया से 18 किलोमीटर की दूरी पर है ये जलप्रपात। उसी प्रकार ये परसा टोला झरना ये आपका कोरबा में है। ठीक है, परसा टोला झरना इसकी ऊंचाई 20 फीट है। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित कालेश्वर नाथ मंदिर ये किस जिले में स्थित है? तो यहाँ से हम लोग रिवीजन देख लेते हैं। कालेश्वर नाथ मंदिर दोस्तों ये जांजगीर चांपा जिला में है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए हाल ही में चर्चित औरा पानी जलाशय दोस्तों ये बिलासपुर जिला में है। अगला प्रश्न, देखिए हाल ही में चर्चित आदिवासी गांव में दोस्तों परंपरा के अनुसार आस्था का एक केंद्र होता है जिसे कहा जाता है। तो ये ऐड कीजिएगा, गुड़ी कहते हैं दोस्तों, देवगुड़ी कहते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जसपुर जिला के दोस्तों महत्वाकांक्षी महिला केंद्रित किस ब्रांड का जो है ट्रेडमार्क अब उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों जसप्योर ब्रांड। ओके, ये अगला प्रश्न है, देखिए किस जिले में दोस्तों मॉडम सिल्ली बांध है? तो मॉडम सिल्ली बांध करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों धमतरी जिला में है। ओके, अगला प्रश्न, देखिए पहली जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन बन गई है जिन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों दीपिका पादुकोण। ओके, देखिए किसे दोस्तों भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है? कौन? तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही है, आस्था पुनिया। ओके, देखिए किसे, इसका तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ के चौथे क्रम के राज्यपाल कौन थे जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया? इसके बारे में आप लोग बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।